हरे कृष्णा। पुनः एक बार आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सफलतापूर्वक हम सभी ने एकत्रित आकर गीता के 12वें अध्याय तक हमने श्रवण किया। किस प्रकार से भगवान ये जो बॉक्स के जो अंदर का भाग डायमंड हमको प्रस्तुत किए। हम्म। और इस प्रकार से सैंडविच के अंदर का जो भाग है उसको हमने देखा क्या है वो सैंडविच क्या है वो सैंडविच के अंदर। हाँ। और इस प्रकार से आज प्रोसीड करते हैं 13वें अध्याय जिसमें अर्जुन जिज्ञासा प्रकट करे 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। 6 क्वेश्चंस। चलिए प्रारंभ करने से पहले प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सभी को निवेदन है कृपा करके हाथ जोड़े, स्ट्रेट बैठे और स्क्रीन पर जो प्रार्थना आ रहा है उसको रिपीट करें मेरे साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः एक बार आप सभी भक्तों का आज के इस सत्र में स्वागत है। 13वें अध्याय के सत्र में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। लिख लीजिए चैप्टर नंबर 13 इन बोल्ड लेटर्स। ये सैंडविच के बारे में श्रवण करने के पश्चात, हाँ, क्या है इसके अंदर। हाँ, अच्छी तरह से हमने सुन लिया किस प्रकार से ये जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है और प्रकृति अलग है। हाँ, देखिए यहां पर हमने आज तक इतना इतना तो विश्वास हो गया ना कि आत्मा और परमात्मा अलग है। पक्का? यस और नो? आत्मा और परमात्मा अलग है, आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता। इतना चीज समझ लिया आप? यस और नो रिप्लाई इन चैट विंडो। यदि आपने इतना चीज समझ लिया तो पूरे गीता के पूरे सार को समझ लिया अभी तक। हाँ। यस यस यस, प्लीज प्लीज टाइप इन चैट विंडो, हमको भी समझे कि आपको समझ लिया कि क्या है। हाँ। आप किस प्रकार, कितना ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को कितना समझा उतना टीचर को भी समझना चाहिए ना कभी कभी। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, यस क्लियर, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। थैंक यू एवरीवन। यहां पर आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है और प्रकृति अलग है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के साथ संबंधित है। हमने ये भी सुना पराशक्ति अपराशक्ति, याद है आपको? परा प्रकृति अपरा प्रकृति। परा यानी कि जीवित वस्तु, अपरा यानी कि निर्जीव वस्तु। वो वस्तु भी किस प्रकार से, अभी आज के सत्र में हम सुनेंगे किस प्रकार से ये आत्मा परमात्मा प्रकृति ये सब कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। कुछ बोलते हैं ना, अरे मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, बराबर है कि नहीं? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल। लेकिन ध्यान से सुनना, भले ही हम शरीर नहीं है लेकिन ये शरीर के अंदर है। हम शरीर नहीं है लेकिन शरीर के अंदर है, इसके लिए ये शरीर का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो कब समझेंगे? जब प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा इसका कनेक्शन एक दूसरे के साथ समझेंगे। ये अर्जुन यहां पर प्रश्न पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं अर्जुन क्या 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अर्जुना उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। प्रकृतिं पुरुषं चैव,
प्रकृति के बारे में है। हम्म, अर्जुन पूछ रहे हैं, 6 चीज पूछ रहे हैं, देखो यहां पर। सबसे पहला, प्रकृति क्या है। दूसरा, पुरुष क्या है। तीसरा, क्षेत्र क्या है। चौथा, क्षेत्रज्ञ क्या है। आप खाली लिख लीजिए बस। नंबर 1 प्रकृति, नंबर 2 पुरुषम, नंबर 3 क्षेत्र, चौथा क्षेत्रज्ञ, पांचवा ज्ञान क्या है, और दूसरा ज्ञेयम क्या है। एक एक करके चिंता करेंगे। एक एक करके हम विचार करेंगे यहां पर। और ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, हमारा जो फाउंडेशन है ना, नॉलेज का फाउंडेशन, वो स्ट्रांग हो जाता है। स्थिर होना चाहिए ना। कल को कोई पूछे, अरे आपके हिंदू संस्कृति में क्या है, हाँ, क्या बताया भगवान कृष्ण ने गीता में। हम आसमान में देखते बोलते हाँ कुछ तो बताया है, मालूम नहीं। कम से कम अपना नोट्स खोलकर तो बता सकते हैं, देखो ये है करके, उतना तो करिए। हाँ, तो चलिए देखते हैं एक एक करके भगवान कैसे बताते हैं। श्री भगवान उवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाः। क्षेत्र मतलब क्या। क्षेत्र मतलब शरीर। ध्यान से सुनना। क्षेत्र मतलब शरीर। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र था ना। क्षेत्र मतलब जगह। हाँ? और ये क्षेत्र क्या है, बोले यहां पर ये क्षेत्र है हमारा शरीर। शरीर के ऊपर टैटू निकालते हैं ना, हम टैटू निकालते हैं कि नहीं। शरीर के ऊपर टैटू निकालते हैं, तो शरीर के ऊपर वर्क करता है। तो इस शरीर के ऊपर, और फिर उसके अंदर क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब नोअर ऑफ दिस फील्ड। कौन है शरीर के अंदर, कौन है जरा बताइए। ये शरीर को जानने वाला व्यक्ति कौन है। कौन है जानने वाला व्यक्ति, बताइए जरा, गेस करो। ये शरीर के अंदर कौन है। एनी गेस। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, परमात्मा है और आत्मा है। यस, यस, वेरी नाइस। आत्मा है। आत्मा है इसके लिए शरीर चल रहा है ना। आत्मा है इसके लिए शरीर चल रहा है। और ये आत्मा जिसको क्षेत्रज्ञ कहा गया, और ये शरीर जिसको क्षेत्रम कहा गया, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के कॉम्बिनेशन से शरीर में टैटू निकाल सकते हैं। आप समझ गए, कनेक्शन समझ गए। क्षेत्र यानी बॉडी, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, द नोअर ऑफ दिस बॉडी। आत्मा है, इसके वजह से हम हाथ हिला पा रहे हैं, कुछ सुन पा रहे हैं। लेकिन शरीर भी है, अच्छा है, इसके लिए सुन पा रहे, तो दोनों का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। कितने प्रकार के क्षेत्र यानी क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब शरीर, इतना नोट कर ली। कितने प्रकार के शरीर है, बोले 84 लाख योनियों के शरीर है। कितने शरीर है, 84 लाख। चलो देखते हैं क्या है। जलजानवलक्षाणि स्थावर लक्ष्य विंशति, कृमयो रुद्र संख्यायाः पक्षिणां 10 लक्षणम्, त्रिमिषा लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानुषः। 9 लाख प्रकार के एक्वेटिक्स हैं। जलजा नवलक्षाणि, पानी के अंदर कितने प्रकार के हैं, 9 लाख प्रकार के हैं। छोटा मछली, बड़ा मछली, चाहे चाहे एक्वाटिक्स हो, स्टार फिश हो, ये फिश हो, ऑक्टोपस हो, जो कुछ भी आप कर लो। कितने प्रकार के, 9 लाख प्रकार के हैं। साइंस ने भी ढूंढ नहीं पाया अभी तक। साइंस ने भी ढूंढ नहीं पाया, खाली ढूंढते रह जाएंगे। और जितना भी ढूंढ पा रहे, बोले रिसर्च किया हमने। रिसर्च मतलब जो पहले से सर्च कर चुके हैं, पहले से ढूंढ चुके हैं, उसको फिर से रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा, स्थावर लक्ष्य विंशति, ये जमीन पर कितने हैं, नॉन मूविंग लिविंग एंटिटीज, 20 लाख प्रकार के वृक्ष है। पौधे, छोटे पौधे, बड़े पौधे, फ्रूट्स के, हाँ, कितने हैं, 20 लाख। 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े और रेप्टाइल्स है।
10 लाख प्रकार के पक्षियां हैं, 30 लाख प्रकार के 4 पैर वाले हैं, और 4 लाख प्रकार के ह्यूमन स्पीशीज हैं। बोले अरे, 4 लाख प्रकार के कैसे हो गए भैया? मतलब हम तो अभी तक ये सुने थे कि स्त्री है, स्त्री और पुरुष 2 प्रकार के। नहीं, 4 लाख प्रकार के कैसे हैं? अफ्रीका का शरीर अलग दिखता है, इंडिया का शरीर अलग दिखता है, वो शरीर अलग है। छोटा शरीर, बड़ा शरीर, देवताओं के लोगों का शरीर, राक्षस योनियों के लोगों का शरीर, ये सिर्फ पृथ्वी के बात नहीं आ रहा है, पूरे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, पूरे ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख योनियों के शरीर है, जो समय के चलते चलते नष्ट होता है। इंद्र देवता का शरीर भी इसके अंदर ही आता है ना? समझ रहे हैं? हमको क्या लगता है? अब देखिए, 84 लाख में से सिर्फ 4 लाख प्रकार के 4 लाख सिर्फ ह्यूमन स्पीसीज है। मतलब हमको तो हर जगह मनुष्य ही मनुष्य दिखता है। इसके लिए हमको क्या लगता है, अरे मनुष्य ही जाति सबसे ज्यादा है। नहीं, 84 लाख में से 4 लाख मनुष्य शरीर हैं, 4 लाख प्रकार के। तो इसमें से माइनॉरिटी कौन हो गया? मनुष्य माइनॉरिटी हो गया कि नहीं? है ना? मतलब ऑलमोस्ट 5%। 5% जितना भी आप देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे, ऑलमोस्ट ओनली 5%। मतलब मनुष्य शरीर दुर्लभ है, और उसके अंदर भी इतने सारे मनुष्य शरीर है। कोई मेंटल है, कोई नास्तिक है, कोई एथिस्ट है, कोई राक्षस है। उसके अंदर भी ऐसा मनुष्य मिला है, शरीर मिला है जिसमें बुद्धि मिला है, सतमार्ग में चलने का अवसर प्राप्त हुआ है। और उसमें हमको किसी भाग्यवश वैष्णव की कृपा से ये गीता सार को सुनने का मौका मिल रहा है। मतलब कितना रेयर है, विचार कीजिए। हम्म। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्षेत्रज्ञ, और एक है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ दो, एक है आत्मा, दूसरा आप सभी ने कहा ना, परमात्मा। क्या है? क्षेत्रज्ञम चापि, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। अर्जुन को बता रहे हैं भगवान, एक तो क्षेत्रज्ञ है जो आत्मा है, दूसरा क्षेत्रज्ञ वो आत्मा के साथ परमात्मा भी है। और कृष्ण बोल रहे हैं, ध्यान से सुना, ये टर्मिनोलॉजी से परेशान मत होना। क्षेत्र मतलब क्या? शरीर, लिख लो। क्षेत्र इक्वल टू बॉडी, क्षेत्रज्ञ इक्वल टू आत्मा एंड परमात्मा। आत्मा के पास लिमिटेड शक्ति है, परमात्मा के पास अनलिमिटेड शक्ति है। अब मेरा आपसे सवाल है, हमको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, हम सुन पा रहे हैं, हमने सब कुछ कार्य को पॉज करके स्क्रीन के सामने बैठकर सुना, ये आपका शरीर और आपका आत्मा, है ना? आपके आत्मा को पता है, आपको पता है कि आप सुन रहे हैं बैठकर, है ना? लेकिन आपके शरीर के अंदर किडनी के थ्रू अभी कौन सा कार्य हो रहा है, आपको पता है? बोलो। लीवर के अंदर से क्या हो रहा है, लीवर अभी किस प्रकार का फंक्शन कर रहा है, आपको पता है? नहीं पता है। वो अंदर जो परमात्मा बैठा है क्षेत्रज्ञ, उनको पता है। क्योंकि उनको भविष्य भी पता है, भूतकाल भी पता है, वर्तमान भी पता है। इसके लिए परमात्मा को हमसे ज्यादा पता है। दोनों क्षेत्रज्ञ में से किसको ज्यादा पता है? रिप्लाई करो चैट विंडो में, आत्मा और परमात्मा, प्लीज रिप्लाई। क्षेत्रज्ञ 2 प्रकार के हैं, आत्मा और परमात्मा, दोनों हैं। तो कौन ज्यादा जानता है? ज्यादा कौन जानता है, क्षेत्र परमात्मा या आत्मा? परमात्मा ज्यादा जानता है। इस प्रकार से सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतिर्मम। एक हो गया क्षेत्र, दूसरा हो गया क्षेत्रज्ञ। ये 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तीसरा जो है वो ज्ञान है। ज्ञान क्या है? चलो देखते हैं। बोले ज्ञान का मतलब क्या है? ये क्षेत्र और ये जो 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ कौन है, आत्मा और परमात्मा, इसका ज्ञान रहना ही ये ज्ञान है। देखो यहां पे लिखा है ना लास्ट में, ज्ञान इक्वल टू फील्ड प्लस टू नोअर।
क्षेत्र के बारे में जानना और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानना, इसको बोलते हैं ज्ञान। ये तीनों अलग अलग है, ध्यान से सुनना। ये तीनों अलग अलग है। क्षेत्र क्या है? प्रकृति। क्षेत्रज्ञ क्या है? दो है, एक है जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। लेकिन जब मिक्स होता है ना, जब मिक्स होता है ना, ध्यान से सुनना, जब मिक्स होता है ना, कभी कभी लगता है हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, मैं मरने वाली नहीं, मैं मरने वाला नहीं। तो कभी कभी ये मिक्स जब हो जाता है ना, तब आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। इसके लिए इसको समझना है, ये तीनों अलग अलग है। जब तीनों अलग अलग है समझेंगे ना, तब मृत्यु के समय हम इजीली बोलेंगे अरे ये तो प्रकृति है, ले जाओ। आत्मा तो कभी मरता नहीं, तो भय क्यों इस मृत्यु से? हाँ, इसका ज्ञान होना, दिस इज द थर्ड एलिमेंट विच इज कॉल्ड एज अ ज्ञान। फिर क्या? ज्ञेय क्या है देखो। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यत् यज्ञानामृतमश्नुते, अनादिमत् ब्रह्म, न सत्तन्नासदुच्यते। हे अर्जुन, अब बता रहा हूं ज्ञेय क्या है। बोले ज्ञेय क्या है? यद ज्ञानामृतम अश्नुते। हम्म, ज्ञेय जो है, इज टू नो अबाउट दिस ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मतलब देखिए यहां पर दिखा रहे हैं, अनादिमत परम ब्रह्म। अनादिमत परम ब्रह्म, वो भगवान के बारे में जिज्ञासा करना, इज टू नो अबाउट द सुपर सोल, सोल एंड सुपर सोल। किसके बारे में जानना? आत्मा और परमात्मा के बारे में जिज्ञासा करना, ये है ज्ञेयम। समझ गए? जितने भी ज्ञान है ना, बिल्डिंग है, घर है, गाड़ी है, नौकरी है, बंगला है, ये सब जीत के बारे में जितना भी हम ज्ञान अर्जन करेंगे ना, ये सब समय के चलते चलते नष्ट हो जाएगा। और ये ज्ञान कौन हासिल कर सकता है? कौन प्राप्त कर सकता है? बोले सिर्फ मेरा भक्त प्राप्त कर सकता है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम नेयम चोक्तम समासतः, मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावयो मद्भावयोपद्यते। केवल मेरा भक्त जो है, वो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेयम। हाँ, ज्ञेयम, वो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बोले क्वालिफिकेशन ये चाहिए, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, बोले क्या? मद भक्त एतद विज्ञाय, सिर्फ मेरा भक्त ही समझ सकता है, उसके लिए मेरा भक्त बनना पड़ेगा। प्रकृति एंड पुरुष, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि, विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। छह प्रश्न पूछे थे। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, सॉरी, ज्ञान, ज्ञेयम, और प्रकृति और पुरुष। अब प्रकृति और पुरुष के बारे में बताएंगे, देखिए। प्रकृति और पुरुष है, ये दोनों अनादिकाल से हैं। हाँ, प्रकृति मतलब शरीर बना है। हम्म, प्रकृति बना है, प्रकृति ये शरीर बना है। किससे? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, मिट्टी, पानी, अग्नि, ये सब से बना है। हाँ, और ये शरीर के माध्यम से कभी हमें कष्ट होता है, कभी प्रसन्न होता है, तो प्रकृति के अनुसार ये विकार होते हैं। प्रकृति कैसे है? बोले तीन गुणों के अंतर्गत है। ध्यान से सुनना, कनेक्शन कीजिए जो आपने पिछली बार सुना। प्रकृति के तीन गुण होते हैं ना, तो तीन गुण, प्रकृति तीन गुणों के आधारित पर है। हम्म, गुण के द्वारा विकार चेंज होता है। सुबह के टाइम पे मन शांत रहता है, दोपहर के टाइम पे रजोगुण होता है, और रात्रि के टाइम तो वो भगवान भरोसे चलता है लोगों का दिमाग। दो दो बजे सोते हैं, एक एक बजे सोते हैं। यहां पर बोल रहे हैं प्रकृति और पुरुष, ये जो प्रकृतिम पुरुषम चैव। हाँ, ये जीवात्मा जो है, ये जीवात्मा ये प्रकृति के अंदर है, यानी कि शरीर के अंदर जो है, यदि बॉडी सपोर्ट करता है तो वो भोग कर सकता है। देखो ये फोटो दिख रहा है आपको? जैसे ही आईने में देखता है कुछ इच्छा करना है, कुछ इच्छा करना है, तो पूरा उसका शरीर साथ देना चाहिए। यदि गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो गई और शरीर साथ नहीं दे रहा, तो क्या है? बोले वो ही शरीर उसको कष्ट देगा, वही प्रकृति उसको कष्ट देगा। और शरीर सब कुछ सही है, तो क्या है? प्रकृति साथ दे रहा है। हाँ, तो यानी कि क्या, कोई किसी व्यक्ति को यदि बीमार हो जाए,
तो ये मत सोचना कि अरे अभी सब 70 75 साल का हो गया, अभी क्या करूं, अभी कुछ कर सकते कि नहीं। हाँ। उसको क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि वो देख रहा है कि 40 साल का एक व्यक्ति गुलाब जामुन खा रहा है और मैं नहीं खा पा रहा हूं। अरे तुम्हारा प्रकृति अलग है, तुम्हारा शरीर अलग है, तुम्हारे शरीर के स्वभाव अलग है, और शरीर योग्य नहीं है तो दुखी क्यों करना? तो ये जब ज्ञान जिसी को रहता है, वो आसानी से ये सुख दुख के ऊपर उठ सकता है। आप देखिए, एक प्रकृति के संग में आकर ये जो क्षेत्र जो यानी कि क्षेत्र के जो है, कैसे इसको इसके नाना प्रकार के इसको शरीर प्राप्त होता है। क्षेत्र क्षेत्र कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। ये जीवात्मा डिसाइड करता है, जीवात्मा डिसाइड करता है। और और प्रकृति फैसिलिटेट करता है, प्रकृति फैसिलिटेट करता है। प्रकृति मतलब क्या? शरीर। शरीर को यदि शरीर यदि स्वस्थ रहेगा तो खा पाएगा। हम्म। और ये प्रकृति, प्रकृति में कितने प्रकार के शरीर हैं, कौन बता सकता है? प्रकृति मतलब कितने प्रकार के शरीर टोटल? चैट विंडो में रिप्लाई करो। प्रकृति मतलब कितने प्रकार के शरीर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉडीज? प्लीज रिप्लाई। 10 20 40 50 कितने? 84 लाख प्रकार के शरीर। प्रकृति मतलब 84 लाख प्रकार के शरीर, हाँ। 4 लाख तो मनुष्य शरीर है, लेकिन 84 लाख प्रकार के शरीर। ऐसे मान लो आपके पास आटा का गोला है ना? आटा का गोला है, आटा का गोला ले लिया, और उसको यदि ट्रायंगल पराठा बना दिया तो पराठा बन गया, रोटी बना दिया तो रोटी बन गया। अलग अलग प्रकार के, यानी कि ब्रह्मा जी के पास एक स्कैनिंग मशीन होता है। जब प्रलय होने के बाद ना, देखते हैं ये जीवात्मा का क्या इच्छा है। बोले चलो, हाँ दिलीप वरडे जी को स्कैनिंग करेंगे। बोले क्या है इनका इच्छा, क्या है? बोले इनका इच्छा है मस्त बॉम्बे में बहुत बड़ा एक बंगला होना चाहिए, कम से कम 10 गाड़ी होना चाहिए। बोले ठीक है, तथास्तु दे देंगे। लेकिन साथ ही साथ कभी ड्राइवर नहीं आएगा, कभी गाड़ी पंचर हो जाएगा, कभी गाड़ी फेल हो जाएगा, कभी नौकर नहीं सुनेंगे। हाँ, तो समस्याएं भी आएंगी। उसी प्रकार से किसी ने इच्छा किया, अरे मुझे बहुत, मुझे एक जगह से दूसरा जगह दौड़ना बहुत पसंद है। अच्छा, तो भगवान क्या करेंगे? बोले दौड़ने के लिए तो मनुष्य शरीर मिला नहीं। बोले दौड़ना क्या करना है? "हाँ, दौड़ना तो क्या करो क्या करो, कौन सा शरीर देंगे दौड़ना है तो जोर जोर से, तेज गति से दौड़ना है तो कौन सा शरीर उपयुक्त है, जरा सोचिए। कौन सा शरीर अच्छा है दौड़ने के लिए, दौड़ लगाने के लिए? मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए हॉर्स बेस्ट। वेरी गुड, घोड़ा, घोड़ा बना देंगे। हाँ, स्कैनिंग में, हाँ स्कैनिंग में पता चला। फिर ऐसा करते करते बोलेंगे हाँ, और हाँ तीसरे व्यक्ति का इच्छा क्या है? बोले इसका इच्छा क्या है? इसका इच्छा है साल में, मतलब सोना बहुत अच्छा लगता है इसको, सोना बहुत अच्छा लगता है। घंटों घंटों सोते रहेंगे बेडरूम में, घंटों घंटों सोते रहेंगे। ओह, संडे को छुट्टी हुआ तो घंटों घंटों, सुबह 11 बजे उठेंगे, 12 बजे फिर भोजन करेंगे, फिर 1 बजे सो जाएंगे, फिर रात तक सोएंगे, जब चांस मिला सोएंगे। तो इच्छा क्या है? सोना है। सोना है तो कौन सा शरीर मिलेगा? ओह, कितना एक्सपर्ट हो गया आप तो, ब्रह्मा जी के फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहा है। ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के मूड से मैच हो गया आप सभी का तो। कौन सा शरीर मिलेगा? आपको ब्रह्मा जी के पद पे ब्रह्मा जी का असिस्टेंट बनाना पड़ेगा लग रहा है। और बाजू वाले के साथ यदि झगड़ा हो गया, बाजू वाले के साथ झगड़ा हो गया, और झगड़ा होते होते आपने इच्छा प्रकट कर लिया इसका खून पी जाऊंगी। अब आपका शक्ति कम है, आपका शक्ति कम है, उसका पिटाई नहीं कर पा रहे, और खून पी जाने की इच्छा हो रही है, तो क्या बनेंगे? खून पी जाने की इच्छा हो तो मच्छर बन जाएंगे, मॉस्किटो बनेंगे।
लेकिन कितना पिएंगे मॉस्किटो कितना पिएगा ब्लड? एक बूंद पिएगा। और जैसे ही मच्छर काटने जाएगा, वही जिसके साथ आपका अगले जन्म में उसी घर में मच्छर बनोगे, उसको काटने जाओगे और वो थाड़ करके मारेगा, फिर क्या होगा? फिर मर जाओगे। कहने का अभिप्राय क्या है? आप बोलेंगे भगवान ये नेगेटिव चीज के लिए क्यों बना? अरे वो प्रेम करते हैं ना हमसे। हर एक जीवात्मा से प्रेम करते हैं, जो इच्छा चाहिए जो चाहिए वो दे रहे हैं, जो मौज मस्ती चाहिए दे रहे हैं। एक बार की बात है, ये देखो स्लाइड में दिख रहा है आपको। पुरुषः प्रकृतिस्थोपि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। ये जो जीवात्मा है, प्रकृति के संपर्क में आके ध्यान से सुनना। ये जीवात्मा जो है, प्रकृति के संपर्क में आकर ये इच्छाएं प्रकट करता है नाना प्रकार की। और वो इच्छाएं प्रकट करता है जिसकी वजह से सुख और दुख भोगता है। मतलब हमारे जीवन में सुख और दुख हम भोग रहे हैं किसकी वजह से? रिप्लाई करो। बाजू वाले की वजह से, मम्मी के वजह से, पापा के वजह से, मेरे दोस्त के वजह से, किसके वजह से? फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये जो जीवात्मा है, प्रकृति के संपर्क में आकर शरीर प्राप्त करता है, और फिर शरीर प्राप्त करने के पश्चात सुख और दुख भोगता है। किसकी वजह से भोग रहा है? खुद के वजह से। प्रकृति के संपर्क में आने के लिए सिलेक्शन किसने किया? हमने। नाना प्रकार की इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं, किसने? हमने। एक बहुत सुंदर कथा है, आपको बताता हूं। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने कुछ मिस्टेक किया। ब्रह्मा जी ने थोड़ा कुछ इंद्र देवता ने थोड़ा मिस्टेक किया। और इंद्र देवता ने मिस्टेक किया तो उनके लिए क्या किया? मिस्टेक किया तो वहां पे तुरंत दंडित होता है, क्योंकि लीडरशिप पोजीशन पे है। बोले कि क्या करो? आपको दंडित किया जाता है कि आप ये मर्त्य लोक में जाकर सुअर बन जाओ 1 साल के लिए। आप ये चित्र देख रहे हैं राइट साइड टॉप पे? सुअर बन जाओ। हाँ, सुअर बन जाओ। और फिर जब 1 साल की बात, और उस समय में 1 साल खत्म हो गया। 1 साल खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी फिर से रिटर्न आए। बोले, अरे उठ जाओ, अब चलो, अभी आपका पोस्ट खाली हो गया, अभी आपके पोस्ट पे फिर से बैठने चलो। तो बोले, नहीं 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 नहीं, मेरे देखो कितना है, अराउंड कम से कम 50-60 बच्चे हैं, इनका क्या होगा, मैं चले जाऊंगा तो। बोले, अरे तुम इंद्र देवता हो, कुछ कारणों से इधर आ गए थे, चलो अभी। नहीं 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 नहीं। अब सुअर क्या करते? वो तो सोते रहता मस्त, कहाँ सोता है? एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। क्या खाता है वो? एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ज्यादा डिटेल में चर्चा करने की जरूरत है, नहीं तो उल्टी आ जाएगा आप सभी को। सुअर खाता क्या है, सोता किधर है, ये सब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। और यहां पर क्या बोल रहे हैं? बोल रहे मेरे इतने सारे बच्चे हैं, मेरा मेरा इतना बड़ा परिवार है, और देख नहीं रहे हो मेरा सुंदर इतना गर्लफ्रेंड है, कैसे छोड़ के जाऊं इसको, ये मेरे परिवार का क्या होगा? ब्रह्मा जी परेशान हो गए, बोले अरे उधर पोस्ट वैकेंट है और ये क्या चल रहा है इसका। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने पानी लिया और स्प्रिंकल किया उनके ऊपर, वो सुअर के ऊपर। उसकी चेतना जागृत हो गई, बोले अरे 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 अरे, क्या? उसको मेमोरी आया। मेमोरी आया तो क्या बोले? अरे 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 अरे, भूंगते प्रकृति जान गुणा। बोले चलो चलो चलो, ये तो सब मैं इतना बड़ा स्वर्गलोक का सीट छोड़कर ये क्या कर रहा हूं सुअर के शरीर में। उसी प्रकार से साधु हमारे जीवन में आते हैं, बोलते हैं, देवी और सज्जनों, भाइयों और बहनों, ये मनुष्य शरीर में रहते हुए ये परमानेंट नहीं है जीवन। आध्यात्मिक जगत जहां पर भगवान का परमानेंट धाम है, वहां पर जाने का प्रयास करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं प्रभु जी अभी तो टाइम ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है, मेरा परिवार संभालना है, मेरे को घर डेवलप करना है। हाँ,
लेकिन भगवान आए तो जाने के लिए तैयार है, बोला हाँ तब जाएंगे। तैयारी नहीं रहेगा तो कैसे जाएंगे? हम्म। इसी प्रकार से कुछ लोग बोलते हैं ना, लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, मजा कर लो इसको मेल्ट होने से पहले। आध्यात्म क्या सिखाता है? लाइफ आइसक्रीम के जैसा नहीं है, लाइफ कैंडल के जैसा है। किसके जैसा है? लाइफ कैंडल के जैसा है। दूसरों के जीवन में ज्योति जला लो, वो पिघलने से पहले। कैंडल मेल्ट होने से पहले, खत्म होने से पहले, दूसरों के जीवन में एक उपयोगी वस्तु बन जाओ। दूसरों के जीवन में आध्यात्म लाने के लिए एक ज्योति बन जाओ। और उनके जीवन में, उनके जीवन का जो कैंडल है ना, उसको भी लाइट लगाओ। हाँ। और फिर क्या देख रहे हैं, देखो आगे क्या बोल रहे हैं भगवान। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपदृष्टानुमंता च, कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मैं सिर्फ विटनेस करता हूं, बहुत करीब से। सबसे क्लोज हमारे जीवात्मा के साथ परमात्मा है, उससे क्लोज कोई नहीं है। फिर करते क्या है? कृष्ण बोल रहे हैं मेरा सीसीटीवी कैमरा हमेशा चालू रहता है। सीसीटीवी कैमरा हमेशा चालू रहता है, किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं? यदि उसको मदद चाहिए तो मैं देता हूं। ध्यान से सुनना। परमात्मा को, परमात्मा बोल रहे यदि उसको मदद चाहिए तो देता हूं, नहीं तो मैं सिर्फ उपदृष्टा अनुमंता, सिर्फ नोट्स लिखता हूं। सिर्फ नोट्स लिखता हूं और सही समय पर आने पर उसके कर्मों का फल उसको प्रदान करता हूं। अरे इच्छा तो उसने ही किया ना। नशा करने की इच्छा जीवात्मा ने की, भोग करने की इच्छा। और जब किडनी फेल हो जाए तो बोले डॉक्टर साहब बचाओ। डॉक्टर के पास दवाई लेने जाएंगे और उधर जाके नशा करेंगे। हाँ। तो गलती किसका है? इच्छा तो हम ही कर रहे हैं। और बोले डॉक्टर का दवाई काम नहीं कर रहा है। हाँ। तो इस प्रकार से परमात्मा यहां पर बोल रहे हैं मैं सिर्फ सैंक्शनर हूं। मैं सिर्फ, मेरे पास मदद मांगने के लिए आते हैं तो मैं देता हूं। तो क्या पार्शल है? इज नॉट पार्शल, लॉ ऑफ कर्मा। चलिए देखते हैं। समाज में हम देखते हैं कुछ लोग मजबूत हैं, स्ट्रांग है। कुछ लोग कमजोर हैं, जिनको एक टाइम का भोजन नहीं मिलता। कुछ लोग सुंदर हैं, कुछ लोग अगली हैं, कुछ लोग यानी कि असुंदर है। कुछ लोगों को इतना खाने के लिए मिलता है कि विचार ही नहीं कर सकते। विचार नहीं कर सकते, उसको समझ में नहीं आता कि खाओ क्या। और कुछ लोगों को जन्म से उनको भोजन नहीं मिल पाता, एक पानी का बूंद मिलने के लिए वो कितना तरसता है। कुछ लोगों को एजुकेशन इतना अच्छा मिलता है, पूरा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, साल का 15-15 लाख भरते हैं। और कुछ लोगों को बेसिक एजुकेशन का पेंसिल मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है उसको। हम्म। कुछ लोग स्किन से गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ, हाँ, कुछ धन से धनवान है। हाँ, धनवान परिवार में जन्म होता है, कुछ लोग गरीब परिवार में जन्म होता है। कोई बंगले में जन्म होता है, कोई कुटिया में जन्म होता है। तो क्या भगवान पार्शियल है? भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है? हमारे जो, हम जो भोग रहे हैं, इसका कारण कौन है? हाँ, भगवान है या नहीं? आज हमें क्लियर होगा। इज लॉर्ड पार्शल? मेरे जीवन में दुख आता है, कृष्ण की वजह से आ रहा है कि मेरे वजह से आ रहा है? टाइप करिए चैट विंडो से, चैट विंडो में टाइप करिए। मेरे जीवन में जो दुख है, अपने इंडिविजुअल जीवन में जो जो कुछ भी कष्ट है, किसके वजह से आ रहा है? कृष्णा और मी। मेरे वजह से आ रहा है कि कृष्ण की वजह से आ रहा है? खुद की वजह से आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो जीवात्मा जो है, प्रकृति के संपर्क में आकर इसने स्वीकार किया। हाँ। आपको आपको एक चार्ल्स डार्विन का एक, चार्ल्स डार्विन जो था वो क्रिश्चियन था, और जीसस के ऊपर बहुत बड़ी श्रद्धा थी। जीसस के ऊपर बहुत बड़ी श्रद्धा थी, यानी धार्मिक थे। लेकिन समय के चलते चलते उनका जो संतान था ना,
वो संतान कॉलेरा नामक बीमारी से मारा गया। कैसे मारा गया? कॉलेरा नामक बीमारी से मारा गया। और जब मारा गया तो ये बेचारे सोचने लगे, अरे बाप के रहते हुए बेटा कैसे मर सकता है? क्या बोले? बाप के रहते हुए बेटा कैसे मर सकता है? मतलब भगवान नहीं है। और इतना उन्होंने ठान लिया, बोले भगवान के अस्तित्व को ही मिटाना है मुझे। ध्यान से सुनना। ऐसे मूर्ख लोगों की वजह से हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं इनका थियरी, थियरी ऑफ एवोल्यूशन। हाँ। क्या कहा इन्होंने? बोले भगवान है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। तो क्या किया उन्होंने, एक बार सी बीच के पास जाकर देखा। सी बीच के पास, हाँ, जाकर बैठे थे। वो समुंदर से एक मछली निकाला। समुंदर से एक मछली उड़ी मारा, जंप किया। और उतने में एक भालू गया अंदर स्नान करने के लिए, गया होगा नदी के पास। नदी के पास स्नान करने गया, और उतने में वो मछली उड़ी मारा, और नदी में से भालू स्नान करके बाहर आया। पता है इन्होंने क्या बोला? बोले मछली भालू में परिवर्तन हो गया। कितना बड़ा मूर्खता है। और वो भालू चलते 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 देखा, और भालू चलते चलते एक वृक्ष की तरफ जा रहा था, और वो वृक्ष के ऊपर बंदर चढ़ गया। और वो बंदर एक डाली से दूसरा डाली चढ़ा तो ऊपर देखा, बोले भालू बन गया बंदर। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि एक बंदर दो पैर पर चल रहा था। नीचे आकर जब देखा एक बंदर दो पैर पर चल रहा था। और वहां पे फिर उन्होंने देखा थोड़ी देर आगे, देखा एक चिंपैंजी भी चल रहा है, दो पैर पर स्ट्रेट चल रहा है। थोड़ा सा उसका सिर झुका हुआ है। बोला वो चिंपांजी बन गया। और फिर देखा मनुष्य स्ट्रेट चलता है। बोले फिर वो चिंपांजी बन गया मनुष्य। और इसको बोल दिया एवोल्यूशन ऑफ थियरी, थियरी ऑफ एवोल्यूशन का दिया। ये थियरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं है, ये द्वेष से उत्पन्न हुआ थियरी है। भगवान के प्रति द्वेष से उत्पन्न हुआ ये थियरी है। अरे आपने कभी देखा है क्या बंदर मनुष्य बन गया? देखा है कभी? बोलो। एक विज्ञान एक फूल नहीं बना पाता, एक गुलाब का पुष्प नहीं बना सकता। हाँ। कितना मूर्खता है देखिए। कहां कहां पे, कहां कहां पे हमने देखा है बोलो कि बंदर से चिंपांजी बन गया और चिंपांजी मनुष्य हो गया? शास्त्र में देखो, शास्त्र भगवान ने यहाँ पे बता रहे हैं। डार्विन को लॉ ऑफ कर्मा पता नहीं, अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति शरीर प्राप्त करता है। अपने कर्म के अनुसार, इच्छा के अनुसार ये शरीर प्राप्त करता है। और इस प्रकार से जब बंदर मनुष्य नहीं हो सकता, लेकिन कर्म के अनुसार, हाँ, ये 84 लक्ष योनियों के शरीर, एक शरीर छूटने के बाद ही दूसरा शरीर मिलता है। और उसका विपरीत देखो। देखो यहां पर आर्थर आश नाम का एक विंबलडन चैंपियन रहता है, जिसमें 7 बार गोल्ड मेडल, यानी कि 7 बार उसने चैंपियनशिप जीता विंबलडन का। कितनी बार? 7 टाइम्स। और एक बार ऐसा हुआ कि उसके जीवन में उसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर नामक की बीमारी हो गई। और कैंसर होने की वजह से और इतना तीव्रता से वो कैंसर ऐसा फैला कि कुछ ही समय के अंदर, 15-20 दिन पकड़ो, उतने के अंदर ही थर्ड स्टेज के कैंसर तक पहुंच गया। और इतना फेमस पर्सनालिटी थर्ड स्टेज का कैंसर पहुंच गया, डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर कर दिया। खेलना भी छोड़ दिया था उन्होंने, क्योंकि अभी एडमिट होना पड़ेगा है ना। खेलना भी सब कुछ छोड़ दिया। अब उनके इतने सारे फैन थे, बहुत सारे फैंस मिलने आते थे, लेटर लिखते थे। अरे आपको पता है, एक बड़ा बड़ा कंटेनर, 10-10 टन का कंटेनर में लेटर भर के आता था उनके हॉस्पिटल में। ये कितना पड़ेगा आर्थर एश? इतने फैन थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक लेटर ऐसे ही खोल कर पढ़ा। वो लेटर में लिखा था, अरे आप इतने सज्जन व्यक्ति है, इतने सौम्य व्यक्ति है, आपके साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? बताओ। वो लेटर को आर्थर एश ने रिप्लाई किया। कैसे रिप्लाई किया? ध्यान से सुनना। बोले हर साल 50 लाख लोग, 50 लाख लोग बैडमिंटन खेलने की इच्छा करते हैं।
उसमें से 5 लाख लोग सीख पाते हैं वो बैडमिंटन कैसे खेलने का। 5 लाख में से 50,000 लोग सीख पाते हैं अच्छी तरह से कैसे खेलने का प्रोफेशनल वे में। उसमें से 5,000 लोग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सिलेक्शन होते हैं। और वो खेलते खेलते, वो 50,000 में से खेलते, वो 5,000 में से खेलते खेलते 50 लोग विंबलडन के वर्ल्ड कप में एंट्री मारते हैं चैंपियनशिप खेलने के लिए। उसमें से 4 लोग सेमीफाइनल में जाते हैं, 2 लोग फाइनल में जाते हैं, और एक व्यक्ति चैंपियन होता है। कितने में से? 50 लाख में से। मैं जब 7 बार चैंपियनशिप जीता, मैंने कभी भी भगवान को नहीं कहा कि मुझे ही क्यों दिया ये। 7 बार ट्रॉफी, हे कृष्ण मुझे क्यों दिया? हे भगवान 7 बार ट्रॉफी मुझे ही क्यों दिया? मैंने ऐसा किया किया था। जब मैं खुशी के टाइम पे भगवान को नहीं कहा मुझे ही क्यों दिया, तो जब मेरे जीवन में कैंसर नामक आ गया तो मैं क्यों कहूं कि मुझे क्यों दिया? वाई शुड आई क्वेश्चन गॉड? उससे अच्छा मुझे खुश रहना चाहिए कि जो कुछ भी कृष्ण ने दिया, जो कुछ भी भगवान ने दिया। हाँ। और जज, भगवान के सामने का जो हिस्सा, जो क्या बोलते हैं, जो न्याय है ना, वो न्याय के अंदर कभी गड़बड़ नहीं होता। सही तरह का न्याय हर किसी को मिलता है। हम्म। तो वहां पे कभी भी हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अरे किसी ना किसी जन्म में हमने कुछ तो गड़बड़ किया होगा। हमको याद नहीं। करेला का बीज बोया तो कड़वा तो लगेगा ना फल। कहाँ से मीठा है? बोले बाजू वाला कितना मौज मस्ती कर रहा है, देखो वो तो प्रभु जी, वो तो भक्ति में भी नहीं है, वो इतना बड़ा नास्तिक है, फिर भी कितना खुश लग रहा है देखो। हमको लगता है ऐसा कभी कभी, इतना बड़ा नास्तिक है लेकिन कितना खुश लग रहा है देखो। अरे उस वो जो उसने जो आम का बीज बोया था ना पिछले जन्म में, उसका फल खा रहा है, लेकिन अभी जो बीज बो रहा है उसका फल मिलेगा उसको। वो आप चिंता मत करो। आप आम का बीज बोना चालू करो। तो क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण पार्शल नहीं है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल प्राप्त होगा। क्विक राउंड ऑफ क्वेश्चंस नोट कर लेना। क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूं? आत्मा। दूसरा, वेर एम आई एम हियर इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड। कौन से सिचुएशन, व्हाट सिचुएशन आई एम इन दिस मेटेरियल बॉडी। हु एम आई बाउंड बाय, कैसे, कितने प्रकार के रस्सी से मैं बांधा हुआ हूं। 3 प्रकार के रस्सी, 3 प्रकृति के 3 गुण, इससे बंधा हुआ हूं। कौन मुझे कंट्रोल कर रहा है? समय। ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा ना, आपको दुख नहीं होगा। लिख के रख लो, स्क्रीनशॉट लिख के रख लो चाहिए तो। कंट्रोल कौन कर रहा है मुझे? समय कंट्रोल कर रहा है। और मुझे देख कौन रहा है? मुझे कौन देख रहा है? अरे कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर हम छुप छुप के कुछ भी कार्य करें, हाँ, हमको क्या लगता है कोई देखता नहीं? वो परमात्मा सब कुछ नोट करता है। उपदृष्टा, अनुमंता, हाँ, एक एक चीज नोट करता है। कितने प्रकार के कर्म हैं? हमने तो पिछले सत्र में सुना ही था। हाँ, कितने कितने प्रकार के कर्म हैं? कोई चैट विंडो में रिप्लाई कर सकते हैं? कर्मा, दूसरा गेस करो, विकर्मा, और तीसरा अकर्मा। हाँ, कर्म जो है अच्छे कार्य होते हैं, अच्छे कार्य करो ऊपर के लोकों में जाओ। विकर्म, बुरे कार्य करो नीचे के लोकों में जाओ। और अकर्म जो होता है वो न्यूट्रल एक्टिविटीज होता है। न्यूट्रल कार्य, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब ना, वो कार्य ऐसे हो जो जो न न ऊपर के लोकों में जाए, ना नीचे के लोकों में, जो कहाँ जाए, भगवान के धाम जाने के लिए जो कार्य है उसको न्यूट्रल कहते हैं। क्यों? यदि ऊपर के लोकों में जाने के लिए यदि कार्य किया तो फिर तो स्वर्ग लोक में फंस जाएगा भैया। फिर फिर वो पुण्य को खत्म करके फिर आना पड़ेगा यहाँ पे। इसके लिए न्यूट्रल करना जरूरी है। यहाँ पे लोहे के हथकड़ी है, स्वर्ग लोक में सोने के हथकड़ी है। अरे हथकड़ी क्यों चाहिए भैया? हथकड़ी नहीं चाहिए, हम तो बोलते हैं हथकड़ी नहीं चाहिए। हाँ, चलिए देखते हैं ये कर्म का क्या परिभाषा है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो करते हैं तो एटीएम, हाँ, एटीएम कार्ड के जैसे तुरंत पैसा मिल जाता है। कुछ कर्म ऐसे हैं,
जो बता रहे ये चोर देखो कितना चोरी कर रहा है फिर भी इसको कुछ दंडित नहीं हो रहा है। अरे जब एक साथ उसका घड़ा भर जाता है ना, फिर 10 साल के लिए जेल में डाला जाता है। चेक मिलता है, चेक, पोस्ट डेटेड चेक। और फिर कुछ कुछ चीज में इंस्टेंट थप्पड़ पड़ता है, कुछ चीज में डिलेड कर्मा। डिलेड कर्मा का क्या है, धृतराष्ट्र का ज्वलंत उदाहरण है। धृतराष्ट्र जी ने एक जन्म में क्या किए रहते पता है? चिमनी, पता है चिमनी क्या बोलते हैं उसको? स्पैरो। स्पैरो बोलते हैं ना। स्पैरो को हिंदी में क्या बोलते हैं? मराठी में चिमनी बोलते हैं, हिंदी में चिड़िया। चिड़िया बोलते हैं ना। हम्म। एक चिड़िया के घोंसले में 50 अंडे थे। चिड़िया के घोंसले में 50 अंडे थे, धृतराष्ट्र जी ने उस घोंसले को आग लगा दिया। कभी, कोई तो जन्म में। और वो चिड़िया, जो माँ थी ना चिड़िया, वो वो इतना अपने बच्चों के प्रति इतना रोने लगी, अपने बच्चों को जलते हुए सहन नहीं कर पाई, और उस आग के अंदर जंप कर लिया, और उसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया चिड़िया का। उसका हिसाब चुकता करने के लिए धृतराष्ट्र जी ने 50 जन्म लेना पड़ा। एक भी जन्म में संतान नहीं हुआ। 51 वाले जन्म के अंदर धृतराष्ट्र बने। और वो धृतराष्ट्र बने कैसे? बोले एक एक अंडे में, अंडे से ऑन एन एवरेज 2 बच्चे निकलते हैं। तो कितने अंडे थे? 50 अंडे। तो बच्चे कितने हो गए? 100 बच्चे। धृतराष्ट्र जी के 51 वाले जन्म में 100 बच्चे हुए, और एक एक चुन चुन के मारे गए। और धृतराष्ट्र जी ने जब घर छोड़कर गए, तो वन में जब गए, तो वन में, जिस वन में गमन किए, उस वन में आग लग गया। और जब वो आग लग गया, तो उसके अंदर मारे क्यों? क्योंकि चिड़िया ने भी अग्नि में छलांग मार के छलांग मार के उसकी उसकी मृत्यु हुई थी। उसी प्रकार से क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसका फल तुरंत मिल जाता है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो डिलेड होता है, लेकिन फल जरूर मिलेगा। कुछ चीज एक्सीडेंट होता है, हम देखते हैं ना। कुछ कुछ, हाँ, 4 जन बैठे रहते हैं, चारों के चारे मारे जाते हैं, हाँ। तो इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति क्या करे, ये कर्म के चक्कर पे ना पड़े। कुछ लोग कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी हमारी बहू सुनती ही नहीं। और कोई बोलते हैं मेरी सास देखो कितनी खड़ूस है। हाँ। अरे समस्या है कि सारे भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट करके रखा है ना, सबका एक दूसरे का कर्मा जो एक साथ फिट करके रखा है, बरोबर हिसाब किताब देते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि घर के अंदर एक दूसरे को परेशान करना चालू करो, बोले तेरा कर्मा इसके लिए मैं कष्ट दे रहा हूं, ऐसा नहीं करना। नहीं तो बच्चे बोलेंगे मामा, हाँ, मुझे जो चाहिए वो दो क्योंकि तुम्हारा कर्मा है। ऐसा नहीं है। एक दूसरे को तकलीफ देना चालू कर दो, बोले तुम्हारा कर्मा है, नहीं ऐसा नहीं है। कहने का अभिप्राय है, जो कोई भी घर के अंदर, चाहे किसी के पास अच्छा गुण नहीं हो, किसी के पास अच्छा शक्ति नहीं हो, लेकिन हमें एक दूसरे को सहन करना है। तो क्या है, 7 - 4, ये मेटेरियल कैलकुलेशन 7 - 4 3 है। लेकिन स्पिरिचुअल कैलकुलेशन क्या है पता है? 7 अलग है, -4 अलग है। 7 का हिसाब देना पड़ेगा, और -4 का हिसाब देना पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसा होता है ना, एक साथ फ्लाइट क्रैश हो जाता है, 240 लोग मर जाते हैं। होता है ऐसा, सुना है कभी? हाँ। क्यों होता है? अरे वो उस सारे 240 लोग का कर्मा एक साथ रखा हुआ है फ्लाइट क्रैश होने में। लेकिन हम ऐसा समाज में बोल नहीं सकते। बोलेंगे तो बोलेंगे अरे आप क्या है, मतलब ये लोग का मृत्यु हो गया तो आप मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, हम जिनका देहांत हो गया उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये काल चक्र को समझने का प्रयास करो श्रोतागण। काल चक्र को समझने का प्रयास करो। अपने अपने कर्म के अनुसार ही वो हिसाब किताब मिलता है। हम्म। तो यहां पर प्रश्न आता है, देखिए, ये ज्ञान जो आज जो देने जा रहे हैं, इसका फलश्रुति दे रहे हैं। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। जो कोई भी व्यक्ति
ये परमात्मा को जान लेता है, प्रकृति को जान लेता है, जीवा को जान लेता है। हाँ। और किस प्रकार से ये प्रकृति के तीन गुण बांधता है वो जान लेता है। ध्यान से सुना, सिर्फ जान लेने में भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। न सा भूयो अभिजायते, फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता उसको। मतलब आप सभी को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इससे खुश है कि नाराज है, जरा रिप्लाई करो, आर यू हैप्पी और सैड? बोले अरे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ओहो, मेरा तो आईएएस ऑफिसर, आईएएस का एग्जाम होने से रह गया और अभी एज हो गया, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था। यदि, हाँ, यू हैप्पी और सैड, फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो ये जान लेता है क्या है, आत्मा परमात्मा अलग है, प्रकृति अलग है। और ये आत्मा क्यों भोगता है, प्रकृति के संपर्क में आकर। बस इतना जानना है। इतना जिसने जान लिया, न स भूयो अभिजायते। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। और अर्जुन, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये स्लाइड पर देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब सत्वम स्थावर जंगमम। कुछ चीज मूविंग एंटिटीज है, कुछ नॉन मूविंग है। और ये सब, पूरा जो प्रकृति के अंदर जो कुछ भी देख रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसका कॉम्बिनेशन का ही बना है। आप देख लेना कहीं पे भी, आपके घर में देख लेना। क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। जितना भी प्रकृति के अंदर चल रहा है, सब ये दो चीज के अंदर पूरा कंप्लीट। कितना प्रेजेंटेशन भगवान का, कितना सिस्टमैटिक है देखो। सब ये दो चीज में विभाजित हो गया। क्षेत्र यानी शरीर, कितने प्रकार के शरीर, 84 लाख प्रकार के शरीर। क्षेत्रज्ञ, आत्मा, इसके अंदर सब कुछ विभाजित हो गया। और इस प्रकार से यहां पर भगवान बता रहे हैं। फिर से मैं 6 चीज को आपको समराइज कर दे रहा हूं, नोट कर लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्षेत्र यानी कि शरीर, बॉडी, ठीक है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ यानी कि नोअर ऑफ द बॉडी, जो शरीर को जानता है। कौन शरीर को जानता है, आत्मा और परमात्मा। हाँ, नोअर ऑफ दिस फील्ड। फिर तीसरा ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज। नॉलेज किसके बारे में, नॉलेज क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में नॉलेज। यानी कि वो शरीर और वो दो क्षेत्रज्ञ के बारे में जो नॉलेज है उसको ज्ञान बोलते हैं। चौथा गेयम, JNEYAM, गेयम मतलब द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मतलब डेप्थ में सोल और सुपर सोल, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना। फिर से तीसरे की ओर जा रहा हूं। ज्ञान का अर्थ है नॉलेज। नॉलेज मतलब शरीर और ये दो क्षेत्रज्ञ के बारे में जानना। लेकिन ज्ञेयम जो है, वो विशेष करके आत्मा और परमात्मा के बारे में जिज्ञासा करना, जानना। चार हो गया। पांचवा प्रकृति। प्रकृति मतलब मेटेरियल नेचर, प्रकृति के तीन गुण। और छठवा पुरुष। पुरुष मतलब एंजॉयर ऑफ दिस फील्ड। एंजॉयर मतलब क्या बोलते हैं, भोक्ता है ना। भोक्ता कौन है, ये आत्मा। आत्मा भोग रहा है ना, भोग रहा है कि नहीं। जब कुछ अच्छा पदार्थ आ रहा है तो इसको अच्छा लग रहा है। प्रकृति, ये शरीर रूपी प्रकृति के माध्यम से खा रहा है और आत्मा को अच्छा लग रहा है। एंजॉयर आत्मा है और दूसरा परमात्मा भी है। परमात्मा इज ओरिजिनल एंजॉयर। हाँ। अब आप बोलेंगे, ये ये आत्मा को क्यों एंजॉयर कहा गया। ये आत्मा को एंजॉयर इसलिए कहा गया, ये आत्मा को भोक्ता इसके लिए कहा गया, क्योंकि इसका मेंटालिटी है एंजॉय करने का। एंजॉय करने का यानी कि भोग करने का मेंटालिटी, इसके वजह से इसको एंजॉयर कहा गया है। लेकिन लेकिन ओरिजिनल एंजॉयर कौन है, ओरिजिनल एंजॉयर कौन है, वो है कृष्णा।
भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। पीस फॉर्मूला आपको याद है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरिदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। अभी हम लास्ट वाला पॉइंट, मैं आप सभी के यहाँ पर मैं चैट विंडो में एक लिंक देने जा रहा हूँ, जिसमें जो हमारा जो ग्रुप रीडिंग का जो चर्चा चल रहा था, उसमें आप उसको क्लिक करके वो गूगल फॉर्म को आज ही भर दीजिए, ताकि आप सबको उसके अनुसार ग्रुप फॉर्म करने में आसान हो। तो ये रहा लिंक, आपको हम दे रहे हैं। एक मिनट, कॉपी, और यहाँ पर मैसेज पेस्ट। देखो मैंने लिंक यहाँ पर पेस्ट किया चैट विंडो में। हाँ, तो पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस 13वें अध्याय का सत्र यहाँ पर विराम हुआ, और ये 6 क्वेश्चन को आंसर देने के पश्चात अर्जुन बोलते हैं, आपने 13वें अध्याय में ये तो बता दिया कि 3 गुणों के अंदर इतने सारे शरीर मिलते हैं उसको, लेकिन 14 अध्याय में यहां पर जो जिज्ञासा कर रहे हैं अर्जुन, कि ये 3 गुण काम कैसे करते। 14वां जो अध्याय ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 3 प्रकार के गुण काम कैसे करते हैं, हाँ, और ये कैसे बांधते हैं इसको 84 लाख प्रकार के शरीर को। आश्चर्य है ना। हम्म। अरे हमारा, हम एक व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाते हमारे घर में, और ये 3 चेन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, कितना अच्छी तरह से बांध के रखा है। कृष्ण थोड़ा उसके बारे में बताओ। 14वां वाला अध्याय, और ये चेन ऐसा है जो दिखता नहीं है। ये चेन ऐसा है जो दिखता नहीं है, लेकिन सबको बांध के रखा है। कितना आश्चर्य, देखिए हाउ एक्सपर्ट दैट कृष्णा इज। जिज्ञासा करने के बाद और भगवान बोलते हैं, ठीक है, 14वें अध्याय में, जो कि कल के सत्र में हम चर्चा करेंगे। पुनः एक बार आप सभी को रिमाइंड करना चाहेंगे कि आप एग्जाम दीजिए, वो बहुत